चलिए, सभी साथियों के लिए बहुत बड़ा न्यूज निकल करके सामने आ गया है। खासकर संविदा जो हमारे आउटसोर्स साथी हैं, दैनिक वेतन भोगी साथी हैं, और उनके साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी आज एक बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। आज सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग जो करेंगे ना, वो काफी जबरदस्त तो होने वाला है। तो हमें लगता है संविदा कर्मियों से शुरुआत किया जाए या ग्रामीण चिकित्सकों से। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं संविदा कर्मी के लिए महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के आ रही है कि राज्य कर्मी का दर्जा के लिए जो समीक्षा बैठक में बातचीत चल रही है, ठीक है। अब सवाल है कि कौन कौन से विभाग को इसमें प्राथमिकता मिलने वाला है। ये सारी बातें तो होगी और जानकारी भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो लंबे अरसे से जो मांग कर रहे थे समायोजन के लिए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। अब खुशखबरी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भाई विगत 5 वर्षों में लगातार प्रयास करने के बाद, मंजिल तक पहुंचने के बाद अपने पैरों पे लोग खुद कुल्हाड़ी मार चुके थे, लेकिन एक बार पुनः लोगों के अंदर जागरूकता आया है और जो शुरुआत किया गया है, अगर उसको सही ढंग से सिलसिलेवार ढंग से किया जाए तो सफलता सुनिश्चित होगी। क्योंकि माननीय गृह मंत्री ही नहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने आपके लिए वादा किया था, वो भी खुल के इस बार कह चुके हैं कि आप लोग का काम हम करेंगे, बशर्ते क्या है भाई। तो पहले पूरी न्यूज तो जान लीजिए कि क्या है। देखिए, जहां तक बात है, पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा क्षेत्र में वो गए हुए थे, ठीक है। विधायक के यहाँ वो गए हुए थे जहां कुछ कार्यक्रम होना था, और पूर्वी चंपारण के जो हमारे साथी है वो लोग जागरूक थे। स्थानीय जो ग्रामीण चिकित्सक थे उनकी बात है। देखिए, बहुत लोग आएंगे, कहेंगे कि भैया हमारे पार्टी से ज्ञापन गया, हमारे पार्टी से गया। ये सारी बातों को दरकिनार कीजिए। ग्रामीण चिकित्सक खुद जागरूक हुए हैं और हमें उम्मीद है जब जब ग्रामीण चिकित्सक जागरूक होते हैं ना, तब तब सफलता आपके कदम चूमती है। तो यहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक थे वो लोग तैयार थे, वो जाकर के सम्राट चौधरी से मिले हैं, वहां पे ज्ञापन दिए हैं, उनसे बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान जो मुख्य अंश निकल के ये सामने आया है कि ग्रामीण चिकित्सकों का काम करने के लिए वो तत्पर हैं, तैयार हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस पर बहुत जल्द विचार करेंगे, और आप लोग का काम, उनको याद दिलाया गया है भाई कि 2022 में जो है ना, आप खुले मंच से गर्दनी बाग में ये बात बोले थे कि ग्रामीण चिकित्सक भगवान स्वरूप होते हैं, इनका समायोजन होना चाहिए, स्वास्थ्य मित्र में होना चाहिए। तो जब याद दिलाने के बाद वो हंसे भी हैं और अच्छी जवाब दिया गया है ग्रामीण चिकित्सकों, यानी एक बड़ा शुभ संकेत आपको मिला है। अब आगे करना क्या है इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि अब संविदा कर्मी का जो मेन न्यूज है ना, उस पे हम लोग आ जाते हैं, और उन सारी बातों के अंदर आपकी बात भी छिपी हुई है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं संविदा कर्मियों के लिए राज्य कर्मी की दर्जा पर लगातार जो है गवर्नमेंट के अंदर चर्चा चल रही है और बहुत गहमा गहमी हो रहा है। ऐसे ही हम लगातार जो है हर बार जब भी वीडियो में आ रहे हैं तो आप लोग को ये सूचना दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन है भाई। एक कहावत है ना, जब तक धुआं तभी उठेगा जब आग लगेगा। यानी जो जानकारी निकल रही है वो बहुत जबरदस्त जानकारी निकल रही है कि जितने भी विभाग है ना, उन सबको अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और बहुत जल्द। लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन भी होगा और उसकी तैयारी चली है। समीक्षा बैठक में आज जो है एक बार पुनः इस पर बहुत जोरदार जो है चर्चा हुआ है, और साथ ही एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है जो कि इसके पूर्व भी आप लोग को हम दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री एक बार फिर बिहार के यात्रा पे निकलने वाले हैं। 38 जिला का यात्रा वो करने वाले हैं, और 38 जिला का जो यात्रा करने जा रहे हैं ना, उसका नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यानी हर चीज से परिपूर्ण हो चुका है भाई 20 साल में बिहार, और जो चीज बचा खोचा है उसको परिपूर्ण किया जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए बाद में समझाते हैं। पहले जो है हम चलते हैं कहां पे, चलिए देखते हैं हिंदुस्तान जो पेपर है वो आज का लेटेस्ट न्यूज हम बता रहे हैं आपको। डायरेक्ट ऑथेंटिक जानकारी आप वहीं से ले लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। हम पेपर भी दिखाते हैं और उसके बारे में बताते भी हैं आपको। तो सबसे पहले तो पेपर को देखते हैं, देखिए साइड स्क्रीन पे।
चलिए आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का ये आर्टिकल है भाई, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री समृद्ध यात्रा की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप लोग को पता है कि लगातार जो है इस पे हम लोग जानकारी दे रहे हैं और कई बार आप लोग को बता भी चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये ऑफिशियली है, इसलिए कि ये हिंदुस्तान पेपर आप लोग जानते हैं विश्वसनीय है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, आज 12 जनवरी यानी आज का ये लेटेस्ट न्यूज है। 12 जनवरी को ये न्यूज निकल कर के सामने आ रहा है और यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का यह 16वां यात्रा होगा, जो बिहार नीतीश कुमार अब तक अपनी सभी यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चंपारण से कर चुके हैं और इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण से भी समृद्ध यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसकी जिलेवार तिथि बस 1-2 दिन के अंदर जो है वो घोषणा होने जा रहा है और उसकी भी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर से जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी जिलों में जाएंगे, यानी 38 जिला है, 38 जिला तक वहां जाने की प्रोग्राम बन चुका है। वहां की योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर की स्थिति है इसका जायजा लेना है और साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पर समीक्षा बैठक भी होगा। पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। यात्रा के दौरान यह संवाद भी करेंगे। कहने का मतलब है कि यात्रा के दौरान जो भी लोग वहां पहुंचेंगे, जिनका भी कोई डिमांड होगा, कुछ बातें होंगी, क्या काम हुआ है, क्या काम करना है, इस पे लोगों से बातचीत भी ये करेंगे। यानी एक सुनहरा मौका आप लोगों के पास है। मुख्यमंत्री 16वीं यात्रा होगी। नीतीश कुमार अब तक अपनी सभी यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चंपारण से किए हैं, एक बार फिर उम्मीद है कि वहीं से करने जा रहे हैं। समृद्ध यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसकी जिलेवार तिथि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री अपना यात्रा के दौरान मुख्य रूप से प्रगति यात्रा के दौरान किए गए निर्णय और उनके निर्देशों की स्थिति को देखेंगे कि प्रगति यात्रा के दौरान जो जो उनको कमी जो बुझाया और उस पर जो निर्देश दिए थे वो पूरा हुआ है या नहीं, इसकी समीक्षा भी वो करेंगे। इसके साथ ही 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं को जिला एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के स्थल निरीक्षण भी करने जा रहे हैं। अब जब बात है कि समृद्ध यात्रा पे निकल रहे हैं, 2-3 दिनों के अंदर जो है आपको डेट भी इशू होगा, हम अपने चैनल से आप लोग को बता देंगे, ठीक है। रेगुलर जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब आप अपना दायित्व कभी मत भूलिएगा। जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सक यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, उस तरह से हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए हो, उनका कोई भी मांग हो, कोई भी जिला छूटना नहीं चाहिए। जहां जहां आपके साथी हैं, हर जगह से प्रयास कीजिएगा कि मुख्यमंत्री जहां पहुंच रहे हैं वहां पे 10 लोग, 5 लोग, 100 लोग, जितने लोग मिलकर के पहुंच सके और वहां पर सामने ज्ञापन दे, मुख्यमंत्री से बातचीत करें। क्योंकि इस बार माननीय मुख्यमंत्री इस समृद्ध योजना के यात्रा के दौरान जन संवाद भी करेंगे, यानी आप लोग से बातचीत करेंगे। तो ज्ञापन दीजिएगा, बातचीत कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों का मांग भी बहुत जल्द पूरा होगा। क्योंकि इसके पहले भी देखा गया है कि समाधान यात्रा हो या प्रगति यात्रा हो, दोनों में जो लोग मिले हैं और जो लोग ज्ञापन दिए हैं उनका काम होता हुआ आया है। इस इलेक्शन के पहले भी आप देखिए बहुत सारे संविदा कर्मियों का जो काम हुआ है ना, इन लोगों का यथक प्रयास जो है वो रंग लाया है। रेगुलर वो लोग प्रयास किए हैं और समाधान यात्रा या प्रगति यात्रा के दौरान भी संपर्क साधे हैं और डायरेक्ट एक मौका मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री से आप बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बड़ा बड़ा आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और प्लान क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री से किसी तरह से समय मिल जाए, बातचीत कर ले और तभी जाकर के हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और हमारे लिए कोई समाधान निकलेगा। तो आप सब लोग चुकिए नहीं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जिस तरह से विजय चौधरी जी संख्याकी स्वयं सेवकों को एक बड़ा आश्वासन दिए कि आप लोग का काम हो रहा है, सरकार के अंदर खाने आपकी चर्चाएं चल रही है, आपका काम हो जाएगा, ये सिर्फ सुन करके आपको स्थिर नहीं होना है। आप लोग को भी इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है और एक जगह मुलाकात करके ये नहीं सोचना है कि भैया हमारा हो गया, नहीं। जहां जहां लोग हैं वहां वहां
अपने साथियों को जागरूक कीजिए और वहां पे 10-5 की संख्या में हर जगह पे अपना ज्ञापन देने का प्रयास कीजिए। ये एक अच्छा मौका है, सबके लिए है, ये दिशा निर्देश सही होगा, ये सही दिशा में कार्य करने का एक बड़ा मौका आपके पास है कि बगैर किसी के सहयोग के आप डायरेक्ट जो है अपने लिए, अपने अधिकार के लिए सरकार के सामने जा सकते हैं, मिल सकते हैं, और जिसका ज्ञापन ज्यादा होगा ना उनका काम भी होगा, ये तय मात्र। जो ज्यादा बार मिलेंगे, ज्यादा जिला में मिलेंगे, बार बार उनके सामने जिसकी बात जाएगी उसका काम रुकने वाला भी नहीं है। और उसके बाद आगे जो भी होगा उसके लिए हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप लोग को पता है, और समय समय पे हम भी जब आते हैं आप लोग के सामने तो दिशा निर्देश तो मिलता ही है। और रह गई बात हमारे ग्रामीण चिकित्सक का, तो आप लोग ये मत सोचिए कोई नहीं है, सब है आपके साथ। भैया हम खुद हैं, जब भी समय आएगा आपके साथ खड़े हैं। आप लोग एक्टिव हो जाइए, तैयार हो जाइए। 2020 से 25 तक स्वतंत्र ने जो किया है परिणाम भी आया है, और स्वतंत्र का ये ऐलान एक बार और आप लोगों के सामने है कि आप लोग एक्टिव होइए, आगे बढ़िए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका काम बना हुआ है। किसी कारण बस लोगों के द्वारा भ्रमित करके इस काम को डिस्टर्ब किया गया है। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए साथियों। और देखिए इन्हीं सब बातों के साथ एक और जानकारी दे देते हैं, जैसा कि कल मंगलवार है और कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, ठीक है। तो उस कैबिनेट की बैठक पे भी सारी जानकारी आप लोग को हम देने जा रहे हैं कल के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।